सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कई दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गलती अपनी है कि समय नहीं मिल पा रहा है। कुछ जिंदगी में व्यस्तताएं बढ़ गई हैं। दूसरा, आप सबको सपरिवार सहित नवरात्रों की शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव हमेशा हमेशा बना रहे और आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। धन्यवाद आपका कि आपने मेरा वीडियो देखा, सब्सक्राइब किया, आगे बढ़ाया लोगों तक। आज हम सिर्फ दो बातों को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि पहली बात तो मैं आज ये करने जा रहा हूं कि आप अपने आप से प्रेम करें। ईश्वर ने जो रूप रंग आपको दिया हुआ है, आप ईश्वर का धन्यवाद करें और उसको ले लें बिना किसी राग, द्वेष, ईर्ष्या के। आपका मुंह अच्छा नहीं है, आपके दो दांत हैं, आपकी आंखें अलग हैं, आपके बाल ठीक नहीं है, आपके पाँव ठीक नहीं, आपका पेट ठीक नहीं, आपकी बॉडी ठीक नहीं, आपकी हाइट ठीक नहीं है, फिर भी अपने आप से प्रेम करें कि मैं जैसा हूं मैं हूं भाई। ईश्वर ने मुझे यही रूप दिया हुआ है। मेरे दांत अच्छे नहीं है तो भी मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूं। मेरे हाथ अच्छे नहीं है तो भी मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ये मेरा है भाई। क्योंकि काम तो मुझे लेना है, किसी और से इससे कोई मतलब नहीं है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको ये कह के आपके मनोबल को हतोत्साहित ना करे। घबराए नहीं आप कि आपका रंग ठीक नहीं है, आपका ये वो नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं कुछ दिनों पहले एक अखबार के माध्यम से मुझे एक सूचना मिली, मैंने जाना, पढ़ा कि एक 17 वर्ष के युवक ने आत्मदाह किया। उसने अपनी 7वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। कारण सिर्फ इसलिए कि उसका रंग सांवला था और लोगों ने उसके बारे में ये उसको तंग करना शुरू कर दिया था कि तेरा रंग ठीक नहीं है, वगैरह जो होता समाज में। हम अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ये हम कब फील करते हैं? जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। जब आप इसका बिल्कुल उल्टा करोगे कि ठीक है वो बोल रहा तो बोल रहा है, उसका नजरिया है, मैं उसके बारे में क्यों चिंतित हो जाऊं। ठीक है भाई, अगर मैं लंगड़ा हूं तो हूं लंगड़ा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर मेरे दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हैं तो है भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर मैं गंजा हूं तो ठीक है, मैं गंजा हूं, लोग बोलेंगे गंजू गंजू गंजू, ठीक है, लंगड़ू लंगड़ू लंगड़ू, कालू कालू कालू, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको कष्ट कब होता है? जब आप इन बातों को अपने पर ले लेते हो। जब आप ये सोचते हो कि जो कुछ रूप, रस, गंधर्व मुझे दिया हुआ है, मैं इसी में खुश हूं, ईश्वर का प्रसाद है, तो आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। इस बात को जिरे बांधिए, यानी कि गांठ बांधिए और दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए। आप जैसे हैं, जो हैं, जिस हाल में हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। बहुत से लोगों ने यह कहा कि हम थोड़ा एग्रेसिव है। वो तो है, क्योंकि स्वभाव में एग्रेशन है। इसके बारे में आप ज्यादा ना सोचें। इसलिए मैं भी ये कहता हूं, मुझे बहुत बार कहते हैं कि आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करता हूं। मेरा जो नेचर है, प्रकृति है, जो ईश्वर ने मुझे रूप दिया हुआ है या व्यवहार दिया हुआ, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। और मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूं और करना भी चाहिए, और आपको भी करना चाहिए कि आप जैसे हैं आप वैसे ही बहुत बढ़िया हैं। ईश्वर ने बहुत सोच समझ के आपको इस संसार में भेजा हुआ है। और दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये कि व्यर्थ में ही हम आने वाले भविष्य की चिंता ना करें। आने वाले दिनों को सोच के अपने आप को प्रोग्राम ना करें कि भाई कंप्यूटर में फीड कर दिया, कि कोडिंग कर दी, अब ये होगा, अब ये होगा, अब मैं ये करूंगा, अब वो करूंगा, वगैरह जो कहते हैं हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत सारे आपको हो सकता है मैनेजमेंट गुरु ये कहते होंगे, पर मैं ये कहता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करना चाहिए और आज पर ध्यान देना चाहिए। कल क्या होगा ये अलग बात है। अगर आज हम ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज मैं अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूं, तो मुझे कल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनागतवतीं चिंताम या करोति निरथमः स एव पांडुरश्यते सोम शरणे पिता यथा। अर्थात अनागतवतीं चिंताम, जो चिंताएं आई ही नहीं है, जो काम अभी तक हमारे से हुआ ही नहीं है, उसके बारे में सोच के क्यों व्यर्थ अपने आप को कष्ट दे। अनागतवतीं चिंताम या करोति निरथमः, जो भी ये करता है, जो भी इस प्रकार की वो करता है, सहैव पांडुरश्यते, उसका हश्र वही होता है सोम शर्मा पिता यथा, जो सोम शर्मा के पिता के साथ हुआ था। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक ब्राह्मण हुआ करते थे,
वो गली गली द्वार द्वार जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम देही, जो हमारा रिवाज था आदिकाल से चला हुआ। वो क्या करते थे कि जो कुछ उनको भिक्षा के रूप में मिलता था उसे एक घड़े में संजो के रखते थे। एक घड़ा आटा का, एक दाल का, एक गेहूं का, एक चावल का, वगैरह वगैरह। और आटा का घड़ा उनके बिल्कुल बेड के ऊपर, यानी कि खटिया के ऊपर उनकी छोटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी। तो जो आटे का घड़ा था वो बिल्कुल उनके झोंपड़ी के ऊपर लगा हुआ था, लटकाया होता था। तो भिक्षा मांग के उनका एक दिन आटे का घड़ा भर गया, बाकी घड़े भी भरे होंगे। तो उनको मन में एक कुटिल भावना का उदय हुआ। वो कुटिल भावना क्या थी वो आपको मैं बता देता हूं। उनको ये लगा कि आटा का घड़ा तो भर गया, बाकी घड़े भी भर गए मेरे। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस आटे के घड़े को बेच के पैसा कमाऊंगा, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, फिर मैं दाल बेचूंगा, चावल बेचूंगा, गेहूं बेचूंगा, सारे घड़े भर गए। फिर क्या होगा कि मैं एक सुंदर सुशील कृषि योग्य कन्या से शादी करूंगा। शादी करके क्या होगा, मेरा बच्चा भी होगा। हालांकि वो टूटी फूटी झोंपड़ी में रहा करता था। तो शादी करके क्या होगा, तो शादी करके उसने ये सोचा कि मेरा बच्चा होगा, बेटा, जो हमारी प्रवृत्ति है हमारे समाज की। और उसने उस बेटे का क्या नाम रखा, सोम शर्मा। उसने ये सोचा उससे पहले कि मेरा बेटा होगा, क्योंकि मैं सारा का सारा अनाज बेचूंगा, गेहूं बेचूंगा, चावल बेचूंगा, आटा बेचूंगा या दाल बेचूंगा। तो उससे मैं क्या करूंगा, जो धन अर्जित होगा मुझे, उससे मैं एक गाय खरीदूंगा। गाय खरीदूंगा तो उसको पालूंगा, उसका दूध बेचूंगा, दूध बेच के मुझे और पैसे मिलेंगे। फिर उसका घी होगा, घी बेच के मुझे और पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से जो भी मैं सारा धन संचय करूंगा, तो मैं एक सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा, जो मैं पहले कह चुका हूं। तो विवाह किया उसने, ख्यालों में, कल्पना में, हकीकत में नहीं, यानी कि यथार्थ में नहीं। तो उसने क्या सोचा कि भाई ये सारा काम करूंगा, क्योंकि वो दोपहर की गर्मी में भिक्षा मांग के आया था। जैसे कैसे हम भी जैसे मई जून की गर्मी में आते हैं, स्कूल से आते हैं, कार्यालय से आते हैं, अपने काम से आते हैं, कूलर लगा होता है या एसी लगा होता है या पंखा लगा होता है, हम थोड़ी देर के लिए सुस्त आ जाते हैं। तो कई बार एकदम से नींद आती है, कई बार नींद टाइम पर नहीं आती है। तो उसने क्या किया कि नींद ना आने से पहले ये सब सारा का सारा काम सोच लिया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरी बीवी होगी, उसका नाम ये होगा, मेरा बच्चा होगा। तो वो सारा का सारा कार्य करके जैसे बिस्तर पर लेट गया, अपने खटिया पर लेट गया, जो बांस की बनी होती थी झोंपड़ी के अंदर जो भी रखते थे पहले। तो उसने क्या सोचा कि ये सारा धन अर्जित करके मैं, जैसे मैंने कहा कि गाय बेचूंगा, मैं शादी करूंगा। तो उसने फिर क्या सोचा कि मेरा बच्चा होगा, मेरा बेटा होगा, उसका नाम होगा सोम शर्मा। उसने उसका नाम भी रख दिया। हालांकि अभी तक वो खटिया पर पड़ा हुआ था, सो ही रहा था, नींद नहीं आई थी। तो जैसे कैसे फिर उसने सोचा कि हाँ मेरा बेटा होगा, भाई ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर वो सोया, ऊपर घड़ा लटका हुआ था, उसमें आटा भरा हुआ था। फिर उसने सोचा कि जब मेरा बच्चा होगा, वो रो रहा होगा मेरी बगल में, और उसकी माँ गाय को दूहने जा रही होगी, गाय का दूध निकालने जा रही होगी। मैं उसको कहूंगा कि तेरा बच्चा रो रहा है, जल्दी आ जा। वो मेरी बात नहीं मानेगी, वो कहेगी मैं गाय को घास डाल रही हूँ, पानी दे रही हूँ, और बच्चा लगातार रो रहा होगा। तो गुस्से से उस क्या करूंगा, उसने अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो उसको लात मार दो। उसने क्या किया कि जोर से लात मार दी, खड़ाक करके, और लात जाकर के सीधे उसके घड़े पर लग गई, जिस घड़े में आटा भरा हुआ था। और सारा का सारा आटा गिर के उसके मुंह पर गिर गया। और जैसे ही सारा का सारा आटा उसके मुंह पर गिर गया, तब उसको होश आ गया, ओहो ये क्या हो गया, मेरे तो सारे के सारे सपने धराशायी हो गए। ऐसा ही अक्सर होता है, हम ख्याली पुलाव बनाते जाते हैं, ये होगा वो होगा। आजकल बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, वयस्कों को आपने देखा होगा, उनकी टी शर्ट पर बड़े अक्षरों में लिखा होता अपना टाइम आएगा। भाई समय कल भी था, आज भी है, और आने वाले कल में भी होगा। टाइम कभी नहीं आता, समय एक सा है। और हमारे समाज की जो सबसे घटिया प्रवृत्ति है वो ये है, हर वो कहता है, मैं जब कई बार पूछता हूं अपने संगी साथियों को, क्या कर रहा है, बस बैठा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। बड़ा आश्चर्य होते हैं सुन के कि तुम टाइम को क्या पास कर रहे हो। समय महाकाल है, समय को कौन पास कर रहा है? अरे भाई समय तुम्हें पास कर रहा है, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। इसलिए प्लीज आप लोग, सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस शब्द का इस्तेमाल ना करें कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। समय कभी भी पास नहीं हो सकता। समय ने आपको दिखा दिया, सोम शर्मा के पिता की तरह सारे के सारे सपने, सोम शर्मा पैदा ही नहीं हुआ, उससे पहले सारे के सारे सपने ध्वस्त हो गए।
और टाइम पास जैसे शब्द का कभी भी प्रयोग ना करें। आप कहीं मैं आनंद ले रहा हूं, मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूं, चाहे आप गप्पे मार रहे हो, चाहे आप कहीं बैठे हुए हो, बस ये सारी की सारी बातें हैं। वो ये वही था कि समय से पहले तथाकथित मैनेजमेंट गुरु आपको कहते हैं कि प्लानिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपके मन में आइडियाज होने चाहिए कि ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, लेकिन एडवांस में प्लानिंग करो, 6 महीने की, 2 साल की, 5 साल की। अनागतवतिम चिंताम, वही है, या करोति निरधमे सहे पंड्रश्यते सोम शरण पिता यथा। कि कई बार क्या होता कि अननेसेसरली हमने प्लानिंग कर दी, सारे के सारे सपने ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे जोश में सोम शर्मा के पिता ने घड़े को मार के सारे के सारे अपने सपने ध्वस्त कर दिए, सारा आटा मुंह में आके गिर गया और सब कुछ खत्म हो गया। पल भर में लम्हों ने की खता और सदियों ने सजा पाई। आगे वाले वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।